क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि किराना स्टोर जैसी चीजें, सब्जी वालों की दुकानें तक बंद करने का फैसला करना पड़ा? समझिए, कुछ आंकड़े आपके सामने हम रखते हैं। अहमदाबाद में देखें आप, गुजरात का कोरोना मीटर है ये, और अहमदाबाद में कुल 4,425 केस हैं। अहमदाबाद के अंदर 368 मौतें गुजरात के अंदर हो चुकी हैं और ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हम आपको सीधे अहमदाबाद लेकर चलते हैं। निर्णय कपूर हमारे संवाददाता वहां ग्राउंड पर हैं और उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है जिससे आपको पता चलेगा कि अहमदाबाद में ऐसा क्या हो रहा है कि इस वक्त हिंदुस्तान का शायद सबसे सख्त लॉकडाउन वहां पर लागू है। अहमदाबाद में कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ते हुए देख कोरोना की संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए कॉरपोरेशन द्वारा कई सख्त कदमों की घोषणा की गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, जिन्हें कल ही अहमदाबाद का सुपरविजन सौंपा गया है कोरोना केसेस को कंट्रोल में लाने के लिए, उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि जितनी भी दुकानें हैं दूध और मेडिकल सेवाओं के अलावा, जो मेडिकल स्टोर्स हैं और दूध की जो शॉप है उसके अलावा तमाम दुकानें जो हैं वो कल से 7 दिन के लिए बंद रहेंगी। जो ये किराना स्टोर आप सामने देख रहे हैं ये आज खुला हुआ है और शायद इसी वजह से लोगों की भीड़ भी यहाँ पे अब लगनी शुरू हुई है, क्योंकि अगले 7 दिन तक ये बंद रहेगी। और मकसद ये है कि जितने भी सुपर स्प्रेडर्स हैं ये सभी लोग जो हैं, प्रोविजन स्टोर वाले हों या फिर सब्जी की दुकान वाले हों या मिल्क वाले हों या दूसरे जो भी लोग जिनका पब्लिक के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान, उन सभी को बंद कर दिया गया है। सिर्फ दूध और मेडिकल सेवाएं जो हैं, ये मेडिकल शॉप पीछे जो आप देख रहे हैं ये जरूर खुली रहेगी कल से 7 दिन तक, लेकिन इसके अलावा जितनी भी दुकानें हैं वो सब बंद रहेंगी। और ये ऐलान किया गया है कि इन सभी सुपर स्प्रेडर्स का, जितने भी लोग सुपर स्प्रेडर्स की कैटेगरी में आते हैं उनका मेडिकल स्क्रीनिंग करवाया जाएगा, प्रॉपर उनके बाकायदा टेस्ट करवाए जाएंगे। एक अनुमान के हिसाब से अहमदाबाद में बताया जा रहा है कि हर जोन में मिनिमम 2000 से ज़्यादा सुपर स्प्रेडर्स मौजूद हैं, यानी वो लोग जिनके किराने के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो सब्जी बेचने के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ जो एसेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सभी का मेडिकल स्क्रीनिंग करवाया जाएगा, उनके टेस्ट करवाए जाएंगे। और ये टारगेट रखा गया है कि 13 मई तक ये तमाम जो प्रक्रिया है इसको पूरा कर लिया जाए और 7 दिन तक तब तक ये तमाम जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है संक्रमण की जो ये चेन है उसको तोड़ना। और ये प्लान किया जा रहा है कि सिर्फ जो बेसिक सर्विस है मिल्क और मेडिकल शॉप्स की वो ही चालू रहेगी। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों में जिस तरह से सुपर स्प्रेडर्स के पॉजिटिव पाए जाने के जो किस्से सामने आए हैं उसको देखते हुए अहमदाबाद में काफ़ी चिंताएं बढ़ गई हैं अथॉरिटीज़ की भी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक ही एरिया में कल जो रिपोर्ट आई थी अहमदाबाद के खोखरा एरिया में 21 सब्जी बेचने वाले एक साथ पॉजिटिव पाए गए थे एक ही मार्केट में। और उसके बाद काफ़ी दहशत का माहौल भी था। सब्जी बेचने वाले सिर्फ खोखरा में ही नहीं बल्कि बोड़कदेव वार्ड में, यहाँ नज़दीक में सिंधु भवन के पास बजरंग स्टोर हो या फिर साबरमती में जैन फ्रूट हो या फिर जो मेन सब्जी मंडी है अहमदाबाद की जेतलपुर में, वहाँ पे भी जो व्यापारी हैं वो पॉजिटिव पाए गए। और इस वजह से संक्रमण जो है इनके अंदर लगातार फैलता ही जा रहा था, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, जो किराना बेचने वाले लोग हैं, वो जगह जगह ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ नॉर्थ वेस्ट जोन में सामान लेने जाते हैं, सेंट्रल जोन में या फिर नॉर्थ जोन में, और फिर ट्रैवल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो सब्जी की शॉप है ये अभी से बंद है और कल से अगले 7 दिन तक ये खुलेगी नहीं। इसका एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो संक्रमण इनके द्वारा फैलता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, लक्षण नहीं दिख रहे हैं उनके, और इसी वजह से जो आम व्यक्ति उनकी दुकान पर जाता है या उनसे कोई सामान खरीदता है या ठेले से सब्जी खरीदता है, उसे ये पता नहीं होता है कि वो एक संक्रमित व्यापारी जो है उसके साथ डील कर रहा है। और ये सबसे बड़ी समस्या इस वक्त कॉरपोरेशन के अधिकारी जो हैं वो फेस कर रहे थे। और पहली ही जो मीटिंग है उसमें ये डिसीजन लिया गया
डॉक्टर राजीव गुप्ता जिन्हें सुपरविजन दिया गया है अहमदाबाद में कोरोना केसेस से डील करने का, और विजय नेहरा जो कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर थे, उनके होम क्वारंटाइन होने के बाद मुकेश पुरी, इन दोनों ने मिलकर के आज बाकायदा पूरी स्थिति का रिव्यू किया है और उसके बाद ये महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा सबसे अहम डिसीजन ये लिया गया कि सारी जो मेडिकल सेवाएं हैं सिटी में, जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वो भी खुले रहेंगे। सारे प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं उनको अगले 48 घंटे में ऑपरेशन शुरू करना होगा, अन्यथा उनके लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए जाएंगे। और यदि जो डॉक्टर्स एक्टिव नहीं हैं उन्हें ज़रूरी सेवाओं में इन्वॉल्व किया जाएगा। जो डॉक्टर्स हैं उनको बाकायदा ये बताया गया है कि उन्हें कोविड केयर में ड्यूटी के लिए लगा दिया जाएगा यदि वो अपने क्लिनिक्स नहीं खोलते हैं। और जो दूसरे कोविड सेंटर्स हैं या होम क्वारंटाइन जो लोग हैं, जो घर पे ही एसिम्टोमेटिक होने की वजह से घर में अपना इलाज करवा रहे हैं, उन सभी की केयर में उन्हें लगा दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मेजर्स उठाए गए हैं और ये डिसाइड किया गया है कि अब सख्ती से इसका पालन किया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कॉरपोरेशन के सामने ये है कि जो मूवमेंट है अक्रॉस द सिटी वो किसी भी तरह बंद होना चाहिए, तभी जाके ये चेन टूटेगी। और इसीलिए एक सख्त कदम आज कॉरपोरेशन में इन अधिकारियों द्वारा उठाया गया है। गुजरात की हमने बात की,